प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्या, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि एक ऐसे क्रम में लिखे हुए नंबर जिनके बीच में हर बार एक निश्चित संख्या का अंतर आता हो, उस तरह की श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अंतर का मतलब है कि पहली और दूसरी दो पदों में और दूसरे और तीसरे पदों में, तीसरे और चौथे पदों में हर बार समान अंतर मिलना चाहिए। जिसमें हम समान अंतर की बात कर रहे हैं तो उसको हम हिंदी में कह देते हैं सार्व अंतर। मतलब एक पद और दूसरे पद में जो अंतर होगा वो सार्व अंतर होगा, और जो पहला पद होगा उसको हम पहला पद या पहले नंबर को हम पहला पद कहते हैं। यदि हम यहाँ लिख दें कुछ उस तरह से कि यदि हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से ये नंबर हमने लिख दिए और आगे लिख दिया, डॉट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी होगी। कब होगी? जब इनमें अंतर बराबर हो। अब सबसे पहले बात करते हैं 2 और 1 में अंतर 1 है तो 3 और 2 में अंतर 1 है, 4 और 3 में अंतर 1 है, 5 और 4 में एक का अंतर है, तो इन सब में जो अंतर है वो 1 का है। यदि हम यहाँ पर दूसरी लिख दें 2 4 6 8 10, इस तरह लिख दें, ये भी एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इनमें हर पद में एक निश्चित अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ 2 4 और 2 में अंतर 2 का है, 6 और 4 में अंतर 2 का है, 8 6 में अंतर 2 का है, 10 और 8 में अंतर 2 का है, इसलिए ये समांतर श्रेणी होगी। यदि यहाँ पर हम कुछ नंबर और भी लिख दें 1 3 5 7 9, इस तरह से भी लिख दें, तब भी ये समांतर श्रेणी होगी। यहाँ हम सिंपल सी बात करते हैं कि किसी भी नंबर का पहाड़ा, किसी भी नंबर का टेबल हम यहाँ लिख सकते हैं, वो भी एक समांतर श्रेणी में होगा। उसके साथ साथ यहाँ हम कोई भी नंबर ले लें, 3 + 4 7 कर दें, 7 + 4 11 कर दें, 11 + 4 15 कर दें, 15 + 4 19 कर दें, इस तरह के जो क्रम हमें नंबर मिलेंगे ये भी एक समांतर श्रेणी के में आते हैं, क्योंकि इनमें हर पद में एक निश्चित अंतर आ रहा है। यहाँ 4 4 का अंतर है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन यदि कहीं कुछ ऐसे पद होंगे जिनमें अंतर समान ना हो, वो समांतर श्रेणी में नहीं आते। अब यहाँ समांतर श्रेणी में नहीं आते तो हम उनको कैसे चेक करेंगे? यहाँ हम चेक करने के लिए कहते हैं कि यहाँ हम डी निकालेंगे, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, और वो होता है हमारे पास दूसरे पद माइनस पहले पद का अंतर, या तीसरे पद माइनस दूसरे पद का अंतर, या चौथे पद माइनस तीसरे पद का अंतर। जो भी हम निकालेंगे वो सब हर बार बराबर आना चाहिए, इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। यदि हम यहाँ पहले पद को हम कह दें तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद जो होगा वो हम ए से कहते हैं। डी हमारे पास सार्व अंतर है, और एन जो होता है वो एनवा पद होता है, पदों की संख्या होगी। एन लिखेंगे, एन होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या एन है, जहां ए एन लिखते हैं एनवा पद, ये एनवा पद है। अब इस तरह से यदि हम एनवा पद लिखें किसी भी उसका, तो क्या होगा? यदि हम इसका एनवा पद लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ आगे हम लिखना चाहेंगे तो इसके आगे के पद 6 7 8, क्योंकि हर पद में एक एक जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ आगे लिखना चाहोगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ भी हम 9 के आगे लिखना चाहेंगे तो 2 2 का अंतर है, तो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, इस तरह से बन जाएंगे। यहाँ भी यदि आगे के पद ढूंढना चाहेंगे तो हमारे पास 19 और 4 23 होगा, और 23 + 4 27 होगा, 27 + 4 31 होगा। इस तरह से हमें नंबर मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ हर बार एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास जो पहला पद है हमने लिखा वो ए है, तो पहला पद तो ए हो गया। दूसरा पद क्या होगा? ए में डी को जोड़ा गया। फिर अगला पद क्या होगा? ए में 2 डी को जोड़ेंगे, मतलब डी, इसमें भी एक और डी ऐड कर दें तो हमारे पास ये a + 2d होगा। फिर अगला पद जोड़ेंगे तो a + 3d होगा। फिर अगला पद जोड़ेंगे तो a + 4d होगा। इस तरह से हमारे पास ये पदों की संख्या चलती जाएगी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले पद में हमारे पास a है, a1 a है, तो a2 क्या है? a2 a + d है। a3 क्या है?
a+2d है, a4 क्या है, a+3d है, a5 क्या है, a+4d है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यू कि इनमें अंतर जो है, यहाँ पर यदि 5 है तो यहाँ 4 है, 4 है तो 3 है, तो यहाँ वाला नंबर एक कम है। तो यदि यहाँ हम लिख दें कि ये an है, nवां पद निकालेंगे तो यहाँ n-1 इंटू डी करके इसको लिखेंगे, जिसको आप कहोगे nth टर्म्स या nवां पद। nवां पद जिसको हम अंतिम पद भी कह देते हैं, nवां पद या हम कह दें अंतिम पद। ये हमारी किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद हो सकता है, जिसको हम nवां पद कहेंगे, अंतिम पद कह सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला हुआ nवां पद निकालने के लिए। अब हमारे पास a या n d यदि दिया है तो nवां पद निकाल लेंगे। यदि इनमें से कुछ एक चीज़ गायब है, 3 चीज़ हमें मालूम है, तो जो गायब है उसको भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आपकी वर्कशीट में, आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप कर सकते हो। अब आगे जो क्वेश्चन आता है कि आपके पास दूसरा, इसमें कुछ भी हमें दिया होगा उसको देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो दूसरा काम है वो इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यदि हम n पदों का योग निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा। यदि हमारे पास यहाँ कह दें कि Sn निकालना है, अभी हमने an को निकाला, an क्या निकाला हमने, an निकाला a+n-1 इंटू डी, ये nवां पद निकाल लिया। अब यदि हम Sn निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ प्लान किया था ऐसे यहाँ भी सोचेंगे कि हमारे पास पहला पद जो है वो a है, तो दूसरा पद क्या है, a+d है, तीसरा पद ही लिखेंगे। उसके बाद यदि आगे के पद लिखना चाहेंगे तो ये a+n-2d होगा, और इससे आगे का पद लिखेंगे, अंतिम पद लिखेंगे तो वो होता है आपके पास n-1 इंटू डी। ये हमारे पास लास्ट पद हो गया, ये उससे पहले वाला पद हो गया, ये पहला और ये दूसरा पद हो गया। यदि हम इसको इस तरह से लिख दें कि इसको पहले लिख दें a+n-1d कर दें, फिर इसको लिख देते हैं a+n-2d। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको उधर ले जाते हैं और ये लिख देते हैं a+d, और लास्ट में इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2s आ जाएगा। अब ये a और ये a+n-1d, ये हमारे पास इस तरह से जो पद हैं उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये a और इसको जब जोड़ेंगे तो a और ये 2a हो जाएगा, और ये n-1 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पहले दो पदों को जोड़ेंगे तो ये आ गया, फिर दूसरे दो पदों को जोड़ेंगे तो इसमें फिर इसी तरह का आएगा 2a, a और a 2 हो जाएगा, और यहाँ d है, ये n-1 है तो इसको लिखेंगे n-1d। ऐसे ही हमारे लास्ट के पद भी इसी तरह से मिलेंगे, उसको हम लिखेंगे 2a+n-1d और 2a+n-1 इंटू डी। अब यहाँ कितने पद होंगे ये हमें देखना है। ये हमारे जो पद हैं वो n है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं n पदों का योग, तो यहाँ भी n पदों का योग, तो ये भी n पदों का योग ही होगा। तो जब n पदों का योग होगा, और हम एक उदाहरण लेके इसका समझ लें कि 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें कितने 2 हैं, ये 4 2 हैं, और कितने 2, तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8। तो यहाँ भी हमारे पास कितने 2 हैं, 4, तो 4 दूनी 8 कर दें तब भी आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इनको भी n से गुना कर दें तो ये हमारे पास इस तरह का एक सूत्र बनेगा, जिसमें सारे पदों को हमने एक करके लिख दिया। अब यदि 2 से भाग कर दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a+n-1 इंटू डी। हम इसको थोड़ा और रूप बदल सकते हैं। यदि हम ये लिख दें n/2 तो इसको a+n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ n/2 और a+ ये देखो, ये आपके पास nवां पद है तो इसको आप an भी लिख सकते हो, अंतिम पद भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपके पास n पदों का योग निकालने के लिए भी आ जाता है। अब यहाँ सिंपल इसी तरह के 2 फॉर्मूले हुए। एक तो आपका हो गया n पदों का योग, हम इसको
ये कह सकते हैं, या फिर इसको भी हम यूज कर लेते हैं और एक फॉर्मूला हो गया ये। अब यहाँ हमारे पास इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ होना ही होना है। क्वेश्चन कुछ भी होगा तो यदि n पदों का टर्म क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला होगा, और n पदों का योग है तो ये या ये फॉर्मूला कुछ यूज होगा, प्रयोग होगा। इसके बेस पर ही सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि वर्कशीट में भी ऑलरेडी आप कर चुके हो कि वर्कशीट में ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिले जिनके का यूज़ आपने इन फॉर्मूलों का किया है। तो अभी हमारे पास जो समरी है इस चैप्टर की वो यही है कि हमारे पास n पदों का योग और सम ऑफ n पदों का योग, n पदों का योग और nवा पद निकालने के लिए जो दो फॉर्मूले हैं उनको ही हम बार बार यूज करेंगे, और इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर आपके जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो सारे हो सकते हैं। आप कहीं दोनों यूज हो सकते हैं, कहीं एक यूज हो सकता है। इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर सकेंगे।